तो गाइज़ आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अप्रैल में स्टार्ट हो रहे हैं। अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बीएड सेकेंड ईयर का स्टार्ट हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम की जो प्रस्तावित डेट है वो 15 मई है। 15 मई से आपके एग्ज़ाम है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका पहले हो रहा है इस बार। लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि सर प्रैक्टिकल फाइल में हमें क्या क्या बनाना है, कितनी फाइलें बनानी है। तो अगर आपका भी ऐसा कोई डाउट है तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आपका ये डाउट फिनिश हो जाएगा और आप प्रॉपर्ली अपने प्रैक्टिकल फाइल्स को बना सकते हैं। आपको कोई दूसरा वीडियो और वॉच नहीं करना पड़ेगा। आप चाहे फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स हैं या आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के बच्चों के लिए है कि कितनी फाइलें आपकी बनती हैं और क्या क्या हमें फाइल्स बनानी है। वो सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। गाइज़ आपको सिलेबस के वीडियोस मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दिए हैं कि क्या आपका सिलेबस होता है, कितने नंबर्स के एग्ज़ाम होते हैं, कितने नंबर्स के आपके प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम होते हैं। ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फाइनली आज का जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ बात करेंगे प्रैक्टिकल फाइल में क्या क्या आपको बनाना है, कितनी फाइलें बनानी है, उनके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑथेंटिक अपडेट्स होते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के वो सारे अपडेट्स हम आपको टाइमली ला के देते हैं। साथ ही साथ हमारी प्लेलिस्ट है जहाँ पर आप अपनी क्लासेस भी जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ आपके कोर्स के अपलोड हैं, उन वीडियोज़ को भी वॉच करके अपनी तैयारी भी आप कर सकते हैं। गाइज़ अब हम बात कर लेते हैं बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों की फाइलें क्या क्या बनती हैं। हम सेपरेटली भी बात करेंगे, लेकिन मैं पहले कॉमन बात कर रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी होती है वो किन की बनानी होती है, किन किन सब्जेक्ट की बनानी होती है। इसके बाद हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को इंडिविजुअल डिफाइन करेंगे। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल्स फाइल्स को लेके कि जो आपका प्रैक्टिकल फाइल बनता है गाइस, तो ये प्रॉपरली जो आप देख रहे हो पीडीएफ, ये आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो ये प्रॉपर आपका है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। तो ये जो प्रॉपरली साइट से मैं अपलोड किया हूँ पीडीएफ, वहाँ से है गाइस। अब अगर हम बात करें आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेके, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका जो होता है वहाँ पर जो आपको फाइल्स बनानी है गाइस, आपका ईपीसी होता है। EPC 1, EPC 2, EPC 3, EPC 4, EPC 5, EPC 6, ये आपके 6 फाइलें बनती हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का मिला के यहाँ दिया गया है। फर्स्ट ईयर में कितनी बनानी है, सेकेंड ईयर में कितनी बनानी है, मैं दोनों की बात करूँगा अभी। लेकिन अभी आप कॉमन देखिए, ये आपकी 6 फाइलें बनती हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला के। और इसके साथ साथ आपकी जो फाइलें बनती हैं CC 1 to 8 से लेके PC 3 और 4 की बनती हैं। CC 1 to 8 का मतलब होता है आपके सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कॉमन सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे CC 1 से लेके CC 8 तक। और पैडागॉजी के सब्जेक्ट भी देखेंगे गाइस, तो आपका पैडागॉजी 1 एंड पैडागॉजी 2 और A 3 and 4 जो है आपका बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। तो गाइज़ ये आपके पैडागॉजी के भी आपके सब्जेक्ट यहाँ पर गिवन है, उनमें से भी आपको 2 फाइलें बनानी पड़ती हैं, 3 and 4। ये तो आपकी कॉमन हो गई कि यानी आपको प्रैक्टिकल फाइल्स इतना बनाना होता है, लेकिन शायद अभी तक आपको बातें समझ में उतने अच्छे से नहीं आई होंगी। तो आइए अब हम इंडिविजुअल बात कर लेते हैं। अगर हम बीएड फर्स्ट ईयर की बात करें, तो जैसे अभी आपने देखा था प्रैक्टिकल फाइल में EPC 1 से लेके EPC 6 तक का था। तो उस EPC 1 में से EPC 6 तक की जो फाइलें हैं, 6 फाइलें होती हैं। उस 6 फाइलों में सिर्फ 3 फाइलें फर्स्ट ईयर के बच्चों को बनाना है, जिसमें EPC 1, EPC 2, EPC 3। EPC 1 का मतलब स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, EPC 2 का मतलब आर्ट एंड अथेंटिक्स, एंड EPC 3 का मतलब रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। ये 3 फाइल्स आपकी फर्स्ट ईयर में बनती हैं। जो नेक्स्ट 3 फाइल्स हैं वो सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को ये 3 फाइल्स अपनी रेडी करनी है। उसके बाद क्या है, टास्क एंड असाइनमेंट, जिसमें आपका CC 1 to 4 है। CC 1 to 4 का मतलब होता है आपके सब्जेक्ट। आप सभी को पता है CC 1 में कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है, CC 2 में फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, CC 3 में ग्रोइंग अप एज अ लर्नर है, CC 4 में टीचर्स टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी है। ये चारों सब्जेक्ट की आपको फाइलें बनानी है। इसके अलावा जो आपका PC 1 एंड 2 है गाइस, वहाँ पर भी आपको उनकी भी फाइलें बनानी है। तो जैसे आपने वहाँ PC 3 and 4 देखा था, तो 3 and 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका इसमें नहीं बनेगा। फर्स्ट ईयर के बच्चों को उनका नहीं बनाना है, बस आपको इतना ही बनाना है। 1 to 4 तक के सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर आपको इनकी फाइल्स रेडी करनी है, यानी आपके जो सब्जेक्ट हैं उनकी फाइल्स बनानी है। और आपका जो EPC का है इसका भी फाइल आपको बनाना है। अब ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेंगे, तो बेसिकली आपको कॉलेज की तरफ से पीडीएफ मिल जाते हैं। कॉलेज से आप बात करेंगे तो कॉलेज वाले आपको पीडीएफ सेंड कर देते हैं, हूबहू आपको लिखना होता है। बात करें अगर आपके सब्जेक्ट की CC 1 to 4 की, तो ये आपके पास बुक होगा, तो वहाँ की बुक में कुछ मेन पॉइंट्स उठा के आपको वहाँ से फाइल बना लेनी है। उसके लिए अगर आपको पीडीएफ नहीं भी मिलता है तब भी आप वहाँ से पीडीएफ मतलब फाइल्स प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं।
जो गाइज आपका PC5 लिखा है यानी ऊपर लिखा है सबसे पहले, तो PC5 में प्रेजेंटेशन टू फंक्शंस एज अ टीचर, तो उसके लिए आपको PPT बनानी पड़ती है। PPT पे आपको वहाँ पर प्रेजेंटेशन देना होता है, उसका वीडियो मैंने बना रखा है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं PPT कैसे मोबाइल से बनाएं। किसी भी टॉपिक पे आप PPT बना के वहाँ पर प्रेजेंटेशन देना होता है और आप प्रॉपर्ली वहाँ पर प्रेजेंटेशन देंगे, यानी पढ़ाना पड़ेगा, और पढ़ाना वही है जो आप अच्छे से क्लियर कर सको, जिसे आप अच्छे से समझा सको, तो आपको अच्छा नंबर मिल जाता है। तो गाइस ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है B.Ed फर्स्ट ईयर के बच्चों का, जिसमें आपका PC5 जो प्रेजेंटेशन है यानी जिसके लिए आप PPT बनाते हो, आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें 20 आपका इंटरनल होता है, 80 आपको जो एग्जामिनर आपके आएंगे वो आपकी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग आपको नंबर्स देंगे। तो अच्छा अगर आप प्रेजेंटेशन दोगे तो आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे। और आपकी जो फाइलें बनती हैं ये भी आपकी 100 नंबर्स की फाइल होती हैं, जिसमें आपका स्ट्रेंथिंग, आर्ट एंड अथेंटिक्स एंड रीडिंग रिफ्लेक्टिंग आपके 25-25 के होते हैं। 5 इसमें इंटरनल्स होते हैं जो कॉलेज के ऊपर डिपेंड होते हैं। 20 जो आपके एग्जामिनर्स आएंगे उनके ऊपर डिपेंड होता है। लास्ट आपका जो होता है 25 ये आपका CC के जो सब्जेक्ट हैं उनमें आपका 25 का होता है, और 5 इसमें आपको मिलता है 5 आपको मिलता है इंटरनल्स, 20 आपको मिलता है जो एग्जामिनर आएंगे। तो यानी आपका फर्स्ट ईयर में 200 का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जो कि 20 आपका इंटरनल होता है, 80 आपका एक्सटर्नल। ये गाइस फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए था। अब अगर हम बात करें B.Ed सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में, तो B.Ed सेकेंड ईयर में जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, इसमें भी आपका होता है कि स्कूल इंटर्नशिप करना होता है। स्कूल इंटर्नशिप का मतलब होता है किसी प्राइमरी स्कूल जो आपके आसपास के कॉलेज हैं वहाँ पर आपको इंटर्नशिप 2 से 3 महीने की दिखानी पड़ती है। वो आपको प्रॉपर्ली मार्कशीट दे देते हैं कि आपने हमारे यहाँ 3 मंथ्स का इंटर्नशिप कर रखा है, 3 मंथ्स आपने पढ़ा रखा है। उस मार्कशीट के ऊपर आपको यहाँ पर नंबर्स मिलते हैं। जो 200 का होता है, 40 इंटरनल्स होते हैं, 160 आपको वाइवा जो एग्जामिनर लेने आते हैं उनकी तरफ से मिलता है। तो ये इंटर्नशिप आपको करनी होती है। आप कहीं से भी हैं, अपने गांव के किसी भी कॉलेज में जाके 3 मंथ्स का इंटर्नशिप कर सकते हैं, और वो आपको प्रॉपर्ली मार्कशीट दे देंगे कि हाँ आपने हमारे यहाँ 3 मंथ्स की टीचिंग कर रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ से नंबर्स मिल जाएंगे। दूसरा आपको जो फाइलें बनानी है, ये आपका EPC4, EPC5, EPC6 मैंने स्टार्टिंग में कॉमन बताया था, EPC1 से लेकर 6 तक। तो उसमें आपका EPC4, EPC5 और EPC6 की जो फाइलें बनती हैं ये आपकी होती हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, स्काउटिंग एंड गाइडिंग, वर्किंग एंड कम्युनिटी। इनके ऊपर आपको फाइल्स बनानी पड़ती है। साथ ही साथ टास्क एंड असाइनमेंट ऑन CC 5 to 8, यानी आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आपके सब्जेक्ट के फाइल्स भी आपको बनानी पड़ेंगी। 5, 6, 7, 8 4 सब्जेक्ट हैं, उन 4 सब्जेक्ट का भी बनाना पड़ेगा। और आपका जो PC3 एंड 4 है, जो आपके इनके सब्जेक्ट यहाँ पर नीचे मेंशन किए गए हैं, PC3 एंड 4। 3 में क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, और 4th में ऑप्शनल आपके 6 सब्जेक्ट हैं, इनमें से किसी एक का बनाना पड़ेगा। तो आपको ये 6 फाइलें और बनानी पड़ती हैं। ये भी 25 मार्क्स का है, 5 इंटरनल्स हैं, 20 आपका एक्सटर्नल है। तो गाइज़ अगर हम बात करें B.Ed सेकेंड ईयर में, तो टोटल आपकी जो फाइलें हो रही हैं 4 सब्जेक्ट की और 2 आपकी PC की, यानी 6 फाइल्स हो गई। और ये भी PC भी आपका सब्जेक्ट ही है, PC भी आपका सब्जेक्ट है, CC भी आपका सब्जेक्ट ही है। तो टोटल मिला के 6 फाइलें यहाँ से और 3 फाइलें और 9 फाइलें हो गई, और एक आपको इंटर्नशिप करना है। तो ये आपका प्रैक्टिकल का टोटल मॉड्यूल होता है B.Ed सेकेंड ईयर के बच्चे के लिए। तो आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल फाइल्स कॉलेज की तरफ से मिल जाएंगे, नहीं मिल रहे हैं तो आप जो है अपने बुक्स का जो बनाना है वो तो बना सकते हो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, स्काउटिंग गाइडिंग, इनके आप नेट पे सर्च करो, वहाँ से मैटर्स मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप फाइलें अपनी बना सकते हैं। सो आई होप कि अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज, जय हिंद।